हेलो बच्चों, वेलकम टू बीटा वाला। अभी तक हमने क्लास 6 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, नोइंग आवर नंबर्स एंड होल नंबर्स। हमारा प्रीवियस चैप्टर था, वहाँ पे हमने ऑपरेशंस जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ऐसे ऑपरेशन हमने किए। और इन ऑपरेशंस में फिर हमने आगे जो है होल नंबर से कॉन्सेप्ट सीखे, फिर होल नंबर की प्रॉपर्टी को देखा। होल नंबर की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखा। और इन कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने कुछ एक्सरसाइज की। आज जो है हम एनसीईआरटी की चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अब प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स, ये जो चैप्टर है ये आपको क्लास 9 अप टू क्लास 10 तक आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, प्लेइंग विद नंबर्स। चैप्टर 12 रिपीट होगा और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे अपग्रेड होंगे। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कोई गिवन नंबर है, वो हमारे पास दे रखा है 12, ठीक है। अब हमने कैसे दे रखा था? शुरुआत में हमारे पास कुछ 12 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से 12 बॉल है। अब इस 12 बॉल को हम सपोज कर लेंगे कि 12 हमारा न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? 12 न्यूमेरल्स में लिखा हुआ है। तो इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं और कितने तरीके से लिख सकते हैं? हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखिएगा, 12 1 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यानी कि ये 12 को पूरा का पूरा जो 12 बॉल्स हैं उनको हमने सिर्फ एक कॉलम में अरेंज कर दिया है। एक कॉलम में अरेंज कर दिया है, एक कॉलम में अरेंज कर दिया है। अगर इसी को हम चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं बेटा कि देखिएगा हमने क्या किया, हमने 6 बॉल का एक कॉलम बनाया, 1 2 3 4 5 6, और 6 बॉल का दूसरा कॉलम बना दिया। तो फिर 6 बॉल इधर है, टोटल 2 कॉलम्स है, 6 2 जा 12। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब एक तरीका और भी हो सकता है हमारे पास, देखिएगा कैसे हम 3 कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर भी 12 बॉल है, यहाँ पर भी 12 बॉल है, लेकिन हमने किस तरीके से अरेंज किया है? ये जो है कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4। ये जो वर्टिकल है ना, इसको कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। हमारा कॉलम्स है, ठीक है। और इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम रो बोलते हैं। अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये रो हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखेंगे तो वर्टिकल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। तो हम इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 4 कॉलम और 3 रो में कर दिया, तो कैसे लिख सकते हैं बेटा? 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? देखिएगा, हमने ऐसे किया, देखो 2 बॉल्स की कॉलम किया, यहाँ पे 1 कॉलम 2 3 4 5 6। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 क्रॉस 6, ये भी 12 हो गया। या फिर क्या देखिएगा, हमने 6 क्रॉस 2 को दे दिया है, तो हमने 12 को लिखने की कैसे लिखेंगे? देखो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहला तो देखा कि 12 को एक कैसे कर दिया हमने? 12 क्रॉस 1,
एक तो ये हो गया 12 बन जाए 12, ठीक है। और दूसरा नंबर भी चलेगा देखो, एक तो वर्टिकल या बैलेंस कर दिया या फिर कैसे, यानी कि देखो 12 क्रॉस 1, या फिर मैंने क्या किया देखो 12 को इसी को कैसे लिखा मैंने 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 12, ये भी तो 12 होगा, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया सिंगल सिंगल 12 कॉलम्स लिखे, यानी कि एक रो में कर दिया, ठीक है। एक रो है, अब इसी को देखो 12 को कैसे लिखा मैंने 2 क्रॉस 6, हाँ, और ऐसे का 12 को लिखेगा 3 क्रॉस 4, लिख दिया। अब इस तरीके से देखिए, समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं, इसी को अपोजिट कर दो बेटा 6 क्रॉस 2 या फिर 4 क्रॉस 3। अब देखो यहां पे हमने 12 को कई तरीके से क्या कर दिया, देखो कई तरीके से क्या किया, पार्ट में मल्टीप्लिकेशन के पार्ट में तोड़ दिया, यानी 12 को 12 क्रॉस 1 भी लिख सकते हैं, 12 को 1 क्रॉस 12 भी लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 क्रॉस 6 भी लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4 लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 क्रॉस 2 लिख सकते हैं, जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं। अब तो आप समझ गए ना 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3 का क्या मतलब हुआ, कम्यूटेटिव ब्लॉक ऐसे लग रहा है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हो रहा है, लेकिन सब लिखा तो ओवरऑल 12 ही है। तो इससे हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भी डिजिट है अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं तो देखो आप यहाँ पे एक तो यहाँ पे 1 है, 1 12 2 3 4 6, देखिएगा 1 2 3 4 6। तो ये जो नंबर है बेटा 1 2 3 4 6, इस नंबर से क्या हो रहा है 12 टोटली क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 12 के एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं, क्या है 12 के एग्जैक्ट डिवाइजर्स, एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं फैक्टर। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, एक चैप्टर पढ़ा होगा बी माय मल्टीपल्स एंड बिकम योर फैक्टर्स, यानी कि मेरा मल्टीपल बन जाओ मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। तो वहां यहां पे देखो हम क्या कर रहे थे, ये हमें क्या पता चला फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का, फैक्टर किसी नंबर का क्या होता है एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। एग्जैक्ट डिवाइजर का क्या मतलब हुआ कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 होगा। जैसे सपोज मैंने यहां 6 लिया, क्या लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा यहां पे ये डिवाइजर है, ये क्या है डिविडेंड है, ये कोसेंट है, और जो नीचे बचता है उसको क्या करते हैं रिमाइंडर करते हैं। तो देखिएगा 1 6 जा 6, सब्ट्रैक्ट किया रिमाइंडर क्या होगा 0। कौन एग्जैक्ट डिवाइजर है कि नहीं है 6 का है। इसी तरीके से दूसरे चेक करते हैं जाओ 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी कि 2 भी 6 का क्या है एग्जैक्ट डिवाइजर है। फिर देखते हैं बेटा 3 2 जा 6, 3 भी 6 का क्या है एग्जैक्ट डिवाइजर, बस रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 हो रहा है। देखिएगा फिर
4 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे अगर डिवाइड करने की 4 बन गया 4, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटा 2 बच जा रहा है। अब जब ये रिमाइंडर बचेगा तो ये यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं हुआ, एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं हुआ। और इसका मतलब क्या है, अगर ये एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है तो ये 6 का फैक्टर भी नहीं है, ये फैक्टर नहीं है। समझ पा रहे हो? अगला नंबर ले लेते हैं, देखिएगा 5 6 5 बन गया 5, यहाँ पे भी रिमाइंडर बच गया, यानी कि 5 भी जो है वो एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। ये 4 और ये 5 एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। समझ लो ना, मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूँ इसको मैंने करके क्रॉस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। हमें रिमाइंडर करना क्या है, हमें रिमाइंडर 0 करना है, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे अब मैं यहाँ पे 6 ले लूं बेटा, 6 बन गया 6, रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी जो ये 6 है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है कि नहीं है, ये 6 एग्जैक्ट डिवाइजर है कि नहीं है, तो हम 6 के कितने डिवाइजर लिख सकते हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर। अगर मैं 6 के एग्जैक्ट डिवाइजर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा 1 2, देखा 1 से भी फुल्ली डिवाइड हो रहा था कि नहीं हो रहा, 2 से भी 3 से भी 3। क्या मैं अपने यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइजर में यहाँ पे मैं 4 लिखूं क्या, यहाँ पे मैं 4 लिखूं क्या, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो हम 4 नहीं लिख सकते। 5 लिखूं क्या, नहीं लिख सकता, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, लेकिन 6 लिख सकता हूं ना, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो ये 6, यानी कि 6 कितने फैक्टर हो गए, देखो 1 2 3 6। इस तरीके से आप कोई भी नंबर होगा, जैसे अभी 12 आपने करके देखा, आपने 12 करके देखा, 12 में क्या 1 देखा था ना, 1 12 या 12 या 12 या 12 1 हो गया, ठीक है। 2 2 6 या 12, 3 4 या 12, 4 3 या 12, 5 को लिखूं क्या, 5 के टेबल में 12 आता है क्या, नहीं आता ना। जब पर्टिकुलर 5 के टेबल में 12 नहीं आता तो 5 एग्जैक्ट डिवाइजर भी नहीं होगा, लेकिन मैं 6 लिख सकता हूं ना, 6 टू जा 12, 7 लिखूं नहीं, 8 नहीं लिख सकता, 9 नहीं लिख सकता, 10 नहीं लिख सकता, 11 नहीं लिख सकता, 12 लिख सकता हूं, 12 बन जा 12। तो यहाँ पर हम एक चीज कॉमन देख रहे बेटा, कि जब भी हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर, एग्जैक्ट डिवाइजर या जिसको हमने क्या कह दिया, उसको फैक्टर कह दिया, तो जब भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिएगा एक चीज कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ हमेशा आ रहा है, 1 और नंबर इटसेल्फ हमेशा आ रहा है। देखो 6 का अगर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और 6 ही आ रहा है, 12 का कर रहे हैं 1 आ रहा है और 12 आ रहा है। कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसके एग्जैक्ट डिवाइजर से बेटा 1 और वो नंबर जिस नंबर का हम डिवाइजर लिख रहे हैं वो खुद, ठीक है, वो ये दोनों खुद ही फैक्टर होंगे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप लोग, फैक्टर किसे कह रहे हैं, एग्जैक्ट डिवाइजर को कह रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको करके बताया जाए, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। देखिएगा ये लाइन है आपके में क्या है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कहते हैं, ठीक है। एक फैक्टर क्या होगा किसी नंबर का, उसका एग्जैक्ट जो डिवाइजर होगा उस नंबर का, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा
मल्टीपल्स इसकी बात कर रहे हैं, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे जब हम लोग क्या कर रहे थे, देखिए आप टेबल्स, बचपन में हम टेबल लर्न कर रहे थे, जैसे 2 का टेबल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसी तरीके से आगे 2 का टेबल तो नहीं करेंगे ना, हम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखना चाहो क्या, 2 टाइम्स 20, आपने 20 का टेबल याद होगा, 24 22 या 40, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स है, आपने जो नंबर से बार-बार रिपीट हो रहा है ना, इस तरीके से क्या आएंगे, एक पर्टिकुलर 2 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। 2 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स। 2 4 6 40, या आप आगे जाओगे 42, या और आगे जाओगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा, 46 50। कैसे मैंने कहा, 2 मल्टीप्लाई 50 25 इक्वल टू हाउ मच, 50। फिर 50 क्या है, 2 का मल्टीपल्स है। और मैंने अभी आपको बताया, पीछे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था किसका, फैक्टर का। तो वहां पर मैंने एक लाइन बोला था कि आपको प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर था, बी माय मल्टीपल एंड बिकम योर फैक्टर, यानी कि मेरा मल्टीपल बन जाओ, मैं तुम्हारा फैक्टर बन जाऊंगा। तो आप देखो जरा, ये जो 50 है यहाँ पे, ये जो 50 है एक नंबर है, ये किसका मल्टीपल है बेटा, 2 और 25 का मल्टीपल है। और भी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि और नहीं लिख सकते हैं, 10 क्रॉस 5 लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 10 लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2 क्रॉस 25। तो ये 2 और 25 इसके क्या कहलाएंगे, 50 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं टेबल कुछ भी लिखना चाहूँ, 3 का लिखना चाहूँ, 3 का लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इस तरीके से मैं जितना चाहूँ उतना लिख सकता हूँ। 11 3 जा 33, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको इसमें डिफरेंस बता चुका हूँ कि ये 11 क्रॉस 3 का क्या मतलब होगा और 3 क्रॉस 11 का क्या मतलब हुआ, भले ही आंसर दोनों का सेम है। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल हम चाहे कितना लिख सकते हैं, किसी भी गिवन नंबर का अगर हम मल्टीपल लिखना चाहें तो उसका कोई लिमिट नहीं है बेटा। हम जितने टाइम जितनी बार चाहे उतनी बार मल्टीपल लिख सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर है वो सीमित है, वो फाइनाइट है। तो किसी गिवन नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो फाइनाइट होते हैं, और जो मल्टीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। हम जितना लिखना चाहे मल्टीपल लिख सकते हैं। और 12 चलो अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, तो हमने पीछे अभी कुछ एग्जांपल्स देखे, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट से टेबल से कुछ सीखा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और पॉइंट्स को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट बेटा हमारे पास क्या कह रहे हैं, 1 is a factor of every number, 1 is a factor of every number। मैंने पहले एग्जांपल आपको चेक करके दिखाया कि अगर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, उसके फैक्टर्स लिख रहे हैं, तो उन फैक्टर्स में हमेशा 1 तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा था भाई हम किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसका फैक्टर लिख रहा हूं, उसका एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, 1 होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, 1 is a factor of every number। तो एग्जांपल से हमने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया। ठीक है, फिर देखिएगा दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, every number is a factor of itself। जब हम कोई नंबर लिख रहे थे, उसका फैक्टर लिख रहे थे, तो नंबर itself भी उसका एक फैक्टर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। यानी कि कोई गिवन नंबर है, हम उसका फैक्टर लिखने चले तो एक तो 1 फिक्स हो गया, 1 रहेगा ही रहेगा, और वो जो नंबर है वो खुद उसका एक फैक्टर होगा। तो वही स्टेटमेंट क्या बताया कि every number is a factor of itself। कोई नंबर है वो खुद का ही फैक्टर होता है, खुद का अपना एक फैक्टर होता है। पहले भी हम लोगों ने देखा है
6 का एग्जांपल दिखा है, 12 का एग्जांपल दिखा है। 6 का हमने दिखा है कि 6 खुद एक फैक्टर है 6 का, 12 में भी दिखा है कि 12 खुद फैक्टर है 12 का। इस तरीके की दुनिया का कोई भी नंबर हो, मतलब अभी तक जो होल नंबर सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, होल नंबर सी तक का दिया है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और आगे भी चीजों को और सीखेंगे। तो क्या हो रहा है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। देन हियर नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा मतलब एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये पॉइंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, आई होप आप समझ पा रहे हो। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। पहला जब हमने पहले स्टार्ट किया था, तो पहला स्टार्ट हमारा क्या था, जब हम देख रहे थे कि पर्टिकुलर कोई नंबर है, उस नंबर को अगर कोई नंबर एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है, जो डिवाइजर है क्या कर रहा है, रिमाइंडर को जीरो कर दे रहा है, तो उसका एक फैक्टर बन रहा था कि नहीं बन रहा था। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यह तो हमने एग्जांपल 6 का करके देखा था, 1 2 3 4 नहीं था क्योंकि 4 में रिमाइंडर क्या बच रहा था, 2 बच रहा था। 5 नहीं था, 5 में रिमाइंडर 1 बच रहा था। एग्जांपल करके देखा है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहां पॉइंट है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो फैक्टर हुआ बेटा वो या तो जो नंबर हम लिख रहे हैं या तो उससे छोटा होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा, या तो छोटा होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे अगर मैं 12 को लिखने चला था तो 1 भी फैक्टर था, 2 भी फैक्टर था, 3 भी फैक्टर था, 4 भी फैक्टर था, 5 फैक्टर नहीं था क्योंकि 5 एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं था। 6 भी फैक्टर था, 7 8 9 10 ये सब एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं थे, तो फैक्टर नहीं थे। 12 एग्जैक्ट डिवाइजर था। तो जो जिस नंबर का हम फैक्टर लिख रहे हैं या तो जो उसका फैक्टर होगा उस नंबर से छोटा होगा या तो उस नंबर के इक्वल होगा, गिवन नंबर के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बेटा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। हमने आपसे पहले कहा कि जब भी हम किसी गिवन नंबर का फैक्टर लिखते हैं तो कुछ निश्चित नंबर होते हैं, कुछ फिक्स्ड नंबर होते हैं, हम काउंट करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर जैसे मैंने 6 का फैक्टर लिखा, 1 फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है, 3 फैक्टर होता है और 6 फैक्टर होता है, तो 4 फैक्टर है। एग्जैक्टली मैं बता सकता हूं इसके 4 फैक्टर्स बता सकता हूं कि नहीं बता सकता हूं। तो यहां ये स्टेटमेंट यही कह रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। बात समझ रहे हो? किसी गिवन नंबर का जो फैक्टर है वो फाइनाइट होता है, वो काउंटेबल होता है। आपने पढ़ा होगा ना काउंटेबल नाउन करके शुरुआत में, तो काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी कि अगर हम किसी नंबर का मल्टीपल लिखना चाहेंगे तो जो मल्टीपल होता है या तो उस नंबर के इक्वल होगा या तो उस नंबर से बड़ा होगा। जैसे आप टू का टेबल लर्न किए होंगे, जब आप टू का टेबल स्टार्ट करोगे तो मल्टीपल ही तो लिख रहे हो टेबल लिखते समय, समझ ना, आप मल्टीपल लिख रहे हो, टू को बार-बार आप ऐड करते जा रहे हो। 2 * 2 2 2 4 2 2 टाइम्स ऐड हुआ, 2 3 6 2 3 टाइम्स ऐड हुआ, तो आप 2 का मल्टीपल लिख रहे हो। ठीक है, तो जो 2 है उसका अगर आप मल्टीपल लिख रहे हो या तो उस नंबर के इक्वल होगा, जिसका जिस नंबर का आप मल्टीपल लिख रहे हो, और 2 है तो 2 के इक्वल है, या तो उस नंबर से बड़ा होगा। यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल लिखा जाएगा तो 2 होगा या उस नंबर से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने मल्टीपल लिख करके देखा है। चलिए फिर यहां पे नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। हमने कहा ना कि जब हम टेबल कर रहे थे, जैसे 2 का हमने लिखा था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 into 11 is 22, 2 into 25 is equal to 15, 2 into 30 is equal to 16, ठीक है, या 2 into 75 is equal to 150। यानी कि 2 के मैं जितनी चाहूं, जितना मेरा मन उतने मल्टीपल्स लिख सकता हूं, अनकाउंटेबल है, काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टेटमेंट आ रहा है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यहां पे कि हम उसको काउंट करके बता नहीं सकते कि एक नंबर के कितने फिक्स मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जितनी मेरी मर्जी उतनी मैं लिख सकता हूं। फिर हमारे पास एक स्टेटमेंट है बेटा एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कोई गिवन नंबर है उसका एक
मल्टीपल होता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 का एक मल्टीपल 2 होगा, 3 1 जा 3, 3 का एक मल्टीपल 3 होगा, 4 1 जा 4। यानी किसी नंबर का मल्टीपल में लिखने जा रहा हूं तो नंबर इटसेल्फ भी इसका एक मल्टीपल होगा। जैसे नंबर इटसेल्फ एक फैक्टर होता था वैसे नंबर इटसेल्फ एक मल्टीपल भी होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को आप कीजिएगा क्योंकि एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जांपल्स करते हो तो कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती है, तो आप एग्जांपल्स कीजिएगा, मैं एक्सरसाइज करवाता हूं। लेकिन एक्सरसाइज करवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको है, मैं बताना जरूर सुनूंगा। परफेक्ट नंबर्स, क्या परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स होते क्या है? देखिएगा क्या बात कर रहा हूं परफेक्ट नंबर की। देखो अभी तक हमने कितने नंबर्स पढ़ रखे हैं, ये सिंगल काउंट करते चलना। आज तो हम लोग काफी नंबर्स नहीं करेंगे, लेकिन देखो शुरुआत हम लोग नेचुरल नंबर से किया है, होल नंबर हो गया है, नेचुरल नंबर काउंटेबल, काउंटिंग वाले नंबर 1 2 3 4। और जब इस कलेक्शन में हमने क्या किया था, जीरो को ऐड किया था, तो क्या हो गया था, वो जीरो से जब हमने अपने कलेक्शन बनाया था 0 1 2 3 4 5 6 से करके आगे तक कलेक्शन, तो हमारा होल नंबर का कलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पे बेटा फिर हमने क्या किया था, ऑड इवन में किया था। ऑड इवन का क्या मतलब है कि अगर भाई कोई गिवन नंबर है, अगर वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से उसमें पूरा पूरा क्या हो रहा है, 2 एग्जैक्ट डिवाइजर है पर्टिकुलर गिवन नंबर का, ठीक है, तो नंबर इवन होगा। या शुरुआत में उसको उन्होंने पर्टिकुलर पेयर बना के लिखा था, 2 2 का पेयर बनाता है, अगर एग्जैक्ट पेयर बन जा रहा है, एग्जैक्ट कपल्स बन जा रहा है, तो वो क्या हो रहा था, इवन नंबर हो जाता। अगर एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है तो ऑड नंबर हो जा रहा था। लिखा था कि नहीं लिखा था? अब उसी हिसाब से हम यहाँ पे एक और चार एक कॉन्सेप्ट बताने का, परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट। इसका नंबर कौन सा कॉन्सेप्ट, परफेक्ट नंबर। हम परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। बाद में आप जब वर्ड प्रॉब्लम करोगे ना इंटीजर टाइप के, बहुत काम आएगा परफेक्ट नंबर। देखिए जैसे अभी मैंने 6 का क्या लिखा था बेटा, 6 के फैक्टर्स लिखे थे। कौन कौन से फैक्टर लिखे थे? अगर मैं दोबारा से फैक्टर लिख करके आपको दिखाऊं तो मैंने क्या कहा था, फैक्टर क्या होता है, पर्टिकुलर गिवन नंबर का अगर जो भी एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, यानी जो उसके रिमाइंडर को 0 कर दे, जो भी नंबर उसके रिमाइंडर को 0 कर दे, डिवीजन कर देते, वो उसका फैक्टर क्या रहेगा। तो 6 का कौन कौन था, एक तो कौन होगा, हमने पीछे पॉइंट्स देख रखा है, और एक नंबर तो 6 होगा ही होगा, नो डाउट। अब बीच में देखो कैसे लिखेंगे 6 का, बेटा 2 के टेबल में 6 आता है, ऐसे हम चेक करते हैं। 1 के 1 तो सबका ही होगा, 1 लिख दिया नंबर करके, ठीक है। 2 के टेबल में 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सभी। 2 3 का 6, तो 2 भी इसका एक फैक्टर होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर। 3 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, 3 2 जा 6, क्या 4 के टेबल में आ रहा है क्या, 4 हो जा 4, 4 2 जा। अब ये बात क्या नहीं चलेगा ना कि 4 into 1.5, 4 समझ रहे हो ना, क्योंकि आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ रखा है 1 and 1 हाफ करके। जैसे आपने डेसिमल का कॉन्सेप्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, तो ऐसा नहीं है सर जी लिखिएगा ये ऐसे 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6। देखिए सर जी अगर मैं 4 में 1.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 60 हो जाएगा, तो 1.5 का एक 20 का फैक्टर लिखिए। मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने कहा था कॉन्सेप्ट सीखा है होल नंबर्स का। जैसे जैसे हम प्रीवियस आगे और नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेटा प्लेइंग विद नंबर्स, तो हम धीरे धीरे चीजों को मेमोराइज करेंगे। तो हम इस तरीके के नंबर भी लिख सकते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास 4 में, क्लास 5 में डेसिमल या फिर फ्रैक्शन टाइप की चीजें पढ़ रखी हैं, तो ये बताया जाता है वहां पे। तो ये दिमाग में बताइएगा कि सर ये इसको लिख सकते हैं तो क्या यहाँ पे फैक्टर होगा इसका, नहीं बिल्कुल नहीं लिखिए, ठीक है। तो बेटा 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता।
क्योंकि 5 1 जा 5 5 2 10 6 के टेबल में तो 6 आएगा ही, अगर नंबर इसका एक फैक्टर होता ही है 6 1 जा 6। तो परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है बेटा, वो ये कहता है कि भाई जो गिवन नंबर है ना, जो नंबर है जिनका हम फैक्टर लिख रहे हैं, जिनका हम फैक्टर लिख रहे हैं क्या, तो ये जो फैक्टर्स है ना, अगर इन फैक्टर्स का सम कर दिया जाए, इन फैक्टर्स का क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए, तो जो सम होगा वो गिवन नंबर के ट्वाइस हो जाएगा, वो गिवन नंबर के ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। जैसे यहां पे फैक्टर में लिखा 1 + 2 + 3 + 6 कितना हो गया बेटा 12 आ गया ना। देखो तो हम क्या करेंगे, इस जो ये पर्टिकुलर नंबर इसका है इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। जो परफेक्ट नंबर का डेफिनेशन है उसमें आप देखोगे, देखिएगा आपके पास क्या है, a number for which sum of all its factors is equal to twice the number is a called perfect number। एक तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये 6 है, ये 12 आके ट्वाइस है, जो मैंने पहला स्टेटमेंट बोला। और दूसरा स्टेटमेंट अगर आप किसी को दूसरे तरीके से कहना चाहो तो आप नंबर इटसेल्फ जो एक फैक्टर होता है आप इसको छोड़ दो, अगर आप इसको यहाँ से ऐड ना करो बेटा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि 1 + 2 + 3 = हाउ मच 6। तो अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि पर्टिकुलर गिवन नंबर्स के मैं क्या लिख रहा हूँ, फैक्टर्स लिख रहा हूँ, और जो नंबर इटसेल्फ फैक्टर है ना उसको छोड़ करके एक्सेप्ट देन दैट नंबर यानी पर्टिकुलर दैट नंबर को छोड़ करके बाकी फैक्टर्स को अगर हम ऐड करें तो उस नंबर के इक्वल होगा। और अगर हम उस फैक्टर को मतलब उस फैक्टर को भी ऐड कर लेना है तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस। ये आपके बुक का डेफिनेशन है और किसी बुक में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। 72 का लिख के लिखना, 72 लिख करके आप देखना उसके कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फैक्टर लिखने का तरीका कि पर्टिकुलर किसके टेबल में 72 आ रहा है, हम 72 तक जाएंगे। जब धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी तो बीच के आप नंबर से स्किप करना सीख जाओगे कि हाँ इसमें तो नहीं होगा, आप इसलिए लिख पाओगे। ठीक है, चलिए परफेक्ट नंबर आई हो आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 इससे पहले एग्जांपल से एक बार एग्जांपल को आप लोग देख लीजिए, उसके बारे में एक्सरसाइज 3.1 करवाना आपको स्टार्ट करना है। चलिए भाई वो 3 एग्जांपल से आप लोग देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें आई सेक्शन तक है, हम तो सेक्शन बता दे रहे हैं कैसे किया जाएगा, बाकी आप इसी तरीके से ट्राई कीजिए। ठीक है, राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर दिए हुए हैं और उनके क्या लिखने को कह रहा है, फैक्टर लिखने को कह रहा है। तो अभी हमने क्या देखा, पर्टिकुलर कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा। नो डाउट, इस बात से आप एग्री करते हो नहीं करते हो? करते हो ना? तो यहां पे देखना पहले फर्स्ट का ए करते हैं, फर्स्ट का ए क्या नंबर है बेटा? 24। ठीक, कैसे लिखेंगे इस 24 के फैक्टर्स? दो तरीके से देख लेते हैं, जिस में भी आपको इजी लगे आप उसको लिखिए। पहला तरीका इसको आप नंबर को देखिए 24 को, ठीक है, मैंने कहा कि नंबर 1 तो होगा ही फैक्टर। क्या 2 के टेबल में 24 आता है क्या? क्या 2 से तो 24 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा क्या? दोनों एक ही बात मैं कह रहा हूं, अलग अलग पर्टिकुलर वर्ड हैं। 2 क्या 24 का एग्जैक्ट डिवाइजर है? क्या 2 के टेबल में 2 का मल्टीपल है 24? बात समझ लो। तो आप देखोगे
2 मल्टीप्लाई 12 करोगे यानी कि 2 12 जा 24 होता है, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है। ठीक है, तो 2 भी चेक डिवाइजर है, तो 2 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक, बताइएगा 3 के टेबल में 24 आता है क्या? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, यानी 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 24 को, तो 3 भी एक फैक्टर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 4 के टेबल में आया क्या? 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 के टेबल में आ रहा है। 5 के टेबल में आएगा क्या? यस कीजिए, 5 के टेबल में आ सकता है क्या? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, आगे 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 25 30, और जो हमारे पास गिवन नंबर है वो कितना बेटा? 24। तो हम उस नंबर के आगे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? पहुंच गए ना। और उससे पहले 5 के टेबल में 24 में देखने को नहीं मिला, तो 5 फैक्टर नहीं होगा। 6 का देखते हैं, 6 4 जा 24, देखते हैं 6। 7 में आएगा क्या? 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, आगे हो गया 24 से ज्यादा हो गया, 7 भी नहीं होगा। 8 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 भी होगा। 9 होगा कि नहीं होगा? 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 24 से ज्यादा हो गया, तो 9 नहीं होगा। 10 के टेबल में आएगा क्या? सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 24 तो बीच में दिखाई नहीं। 11 के टेबल में आएगा क्या? 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, ज्यादा हो गया। 12 के टेबल में 12 2 जा 24, 30 26, 2 जा ज्यादा हो गया, 14 28 हो जाएगा, 15 30 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा। आप इस तरीके से करते चले जाओगे। 17 34 हो जाएगा, 18 36 हो जाएगा, 19 38 हो जाएगा। 2 टाइम्स में ही ज्यादा हो जा रहा है। 20 21 22 23 24, रुक जाइएगा, यहां तक आना है आपको 24, क्योंकि नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर है ना इस नंबर का। तो ये पर्टिकुलर 24 का अगर मैं फैक्टर लिखना चाहूं बेटा, कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। कितने सारे फैक्टर? कौन कौन कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर्स हैं। बात समझ पा रहे हो? क्या ये नंबर परफेक्ट नंबर है क्या? कौन नंबर परफेक्ट नंबर है क्या? तो परफेक्ट नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि जो भी गिवन नंबर है, अगर आप इस पर्टिकुलर गिवन नंबर के अगर नंबर इटसेल्फ फैक्टर को छोड़ करके बाकी को सम करते हो, तो इस नंबर के इक्वल होना चाहिए। या अगर इन चारों को आप सम करते हो, सारे फैक्टर्स को सम करते हो, तो गिवन नंबर का क्या आ जाना चाहिए? 2 टाइम्स आ जाना चाहिए। ये तो था, ऐड करके चेक कर लेना कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं। चलिए टेस्ट कौन सा किया जाए बताइए? 15 है, 21 है, 27 है, 12 है, 20, 18 है, 23, 23 ले लेते हैं। का फैक्टर लिखना बेटा, देखिए एक फैक्टर तो 1 होगा, कोई दिक्कत इस बात में कि 1 तो सारे नंबर्स का फैक्टर होगा, तो 1 को हम लिखेंगे। नंबर इटसेल्फ भी एक फैक्टर होगा, लिखेंगे। अब आपने टेबल पढ़ा है, आपने टेबल को लर्न किया है, टेबल को बार-बार मदद किया है। आप 2 के टेबल में 23 आता है क्या कहेंगे? 2 12 है 24, 12 11 22, आगे निकल गए 23 से। 2 तो नहीं है। 3 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। 4 के टेबल में करके देखना, खुद इस तरीके से आप खुद करके देखना, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। 5 के टेबल में
नहीं आएगा, 6 के टेबल में नहीं आएगा। इस तरीके से 1 और 23 इसके फैक्टर होता है। इसके सिर्फ फर्स्ट में कितने फैक्टर हो बेटा? 2 फैक्टर। ठीक है, समझा रहे हैं? 23 का अगर फैक्टर लिखा तो कौन कौन से नंबर हुए इसके फैक्टर? एक तो 1 हो गया और एक नंबर ये इसके 2 फैक्टर। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये हमारा 3.1 का पहला क्वेश्चन है। बाकी जो है इसमें आप क्वेश्चन कीजिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत होगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आई होप फैक्टर लिखने में चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कौन सा ले लिया जाए? 15 ले लेते हैं। बी फर्स्ट का बी। ठीक है, इसके फैक्टर एक फैक्टर तो हो जाएगा। आप बंद करके भी सपने में कोई पूछे तो 1 और नंबर के साथ एक फैक्टर होगा। बाद में हम जानेंगे कि पर्टिकुलर किसी नंबर का मल्टीपल होगा तो उसका फैक्टर बन जाएगा, यानी कि इसके टेबल में आ रहा होगा तो उसका फैक्टर होगा 1। लिखिए मैंने फिर 2 के टेबल में 15 आएगा क्या? 2 7 या 14, 2 8 या 16। जब कर जाएगा इसका नंबर नहीं दिख रहा तो नहीं आएगा, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 के टेबल में आता है क्या? 3 4 या 12, 3 5 या 15 आ गया, तो 3 एक फैक्टर होगा। 4 के टेबल में आएगा क्या? 4 3 या 12, 4 4 का 16, 15 से ज्यादा हो गया। 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। बताइए आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 के टेबल में 15 नहीं है, मैंने 2 को फैक्टर नहीं माना क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होगा। 3 के टेबल में 15 आ गया तो 3 जो है उसका एग्जैक्ट डिवाइजर, इसके एग्जैक्ट 3 उसका एक फैक्टर होगा। क्या ऐसे नहीं कह सकता कि 15 3 का मल्टीपल है इसलिए 3 उसका एक फैक्टर है। कई तरीके से मैं बोल सकता हूँ। और यही वर्ड प्रॉब्लम्स में जब आप ब्रेन टीचर के क्वेश्चन करोगे या ग्रुप में दिए हुए हैं तो इस तरीके से वर्डिंग प्रॉब्लम को ऐसे इस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा। 5 से क्या 15। 6 के टेबल में नहीं आएगा। 6 2 12, 6 3 18। 7 में 14, 21 नहीं आएगा। 8 में नहीं आएगा। 9 में नहीं आएगा। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना कुछ क्वेश्चन तो आदत हो जाएगा। आप 10 पे जाओगे, 11 पे जाओगे, आप सीधा आप लिखोगे आंसर 15। लिखोगे? आप इसमें सब देखो बीच में 1 लिया मैंने क्योंकि 1 एग्जैक्ट वैल्यू सबका होता है, नंबर itself सबका होता है। ठीक है, आप जब 6 पे जाओगे तो 6 के टेबल में 15 आता है क्या? नहीं आता। 7 के टेबल में भाई 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। जंप करते हैं, 15 बीच में दिखाए नहीं। और हमने पहले कह दिया भैया कि वो डेसिमल वाले मल्टीपल नहीं करेंगे। 4 into 1.5 is equal to 6, 1.5 जो है उसका हो जाएगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर ही पढ़े हैं। चलिए इससे साथ ले लीजिएगा और ये देख लीजिएगा कि नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, चेक करते चलिएगा। तो उसी तरीके से आपको रिकॉल होता जाएगा कि पर्टिकुलर गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, ऑड है, इवन है। ठीक है, चलिए और इसको करने के बाद एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो कॉन्सेप्ट है बेटा हुआ है प्राइम नंबर का। क्या है? प्राइम नंबर। देखिए कितने सारे नंबर हम करते चल रहे हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? बार बार मैं इस चीज को रिमाइंड कर रहा हूं। कितने नंबर्स में पहले नेचुरल नंबर हो गए, ऑड एंड इवन हो गए, होल नंबर्स हो गए, परफेक्ट नंबर्स हो गए। अब एक टाइप का और नाम आ गया प्राइम नंबर, क्योंकि आप आगे तक नंबर्स की देखते जाओगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर तक जाओगे, बड़ी बड़ी क्लास में जो आगे जाओगे आप
और फिर आपको एक पूल की तरह दिखेगा कि आप नंबर्स के पूल पे हो और आप प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो नंबरों के साथ जो भी आपके पर्टिकुलर ऑपरेशंस है। तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? बेटा हम नंबर के फैक्टर लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर हमने कहा गया कि भाई इन गिवन नंबर्स के फैक्टर्स लिख दीजिए, आप लिख रहे थे। अब जब हम लिख रहे थे तो ये देखा, क्या देखा कि भाई कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं कि जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। जैसे जब हमने किया था आप पीछे स्लाइड पे, जैसे 24 है भाई, यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। काउंट किया था हम लोगों ने कितने फैक्टर्स हैं? हाँ, मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। समझ रहे हो ना, मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब एक से सॉरी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 से ज्यादा एग्जैक्ट डिवाइजर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ पे, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। लेकिन हमने एक क्वेश्चन और देखा, क्या 23, क्या देखा 23, देखिएगा यहां पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं इसके। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स हों? 2 नंबर्स हों। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करके बोल रहा हूं, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ कितने फैक्टर हो? एक तो 1 हो जाए और नंबर इटसेल्फ फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बेटा? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। हाँ, ठीक है, गिवन नंबर के सिर्फ कितने फैक्टर्स हो? 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ हम उनके 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं, तो क्या कराएंगे? प्राइम नंबर्स कराएंगे बेटा। अब 3 नाम हमने ले लिया था, आपको बीच में लिखेंगे क्या? कंपोजिट नंबर। क्या लिया था? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स लिख सकते हो। लिख करके देखा, बहुत सारे 24 लिखा, 15 लिखा, 6 लिखा, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स थे। तो कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हो, पर्टिकुलर गिवन नंबर के क्या हो? मोर देन more than 2 factors। एक तो हमने प्राइम नंबर सीखा और दूसरा क्या सीखा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको यहाँ पे शुरुआत के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं गिवन नंबर के। जो गिवन नंबर है उनके शुरुआत के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। शुरुआत में आपने मदद कर रखा है, इस चीज को बार बार लर्न किया है। मल्टीपल लिखने का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, क्या? टेबल लिखना। जैसे इस बता दे रहा हूं मैं, जो भी आपको, जैसे यहाँ पे 5 है, मैं यही बताऊंगा, सबसे इजी यही है, मैं इसी बताऊंगा। देखो 5 मल्टीपल लिखना है, तो कितने मल्टीपल लिखे? शुरुआत के 5 मल्टीपल्स कितने हैं? टेबल लिखो, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20,
5 5 जा, ये 5 के क्या हो जाता है, 5 के 5 मल्टीपल्स। इस तरीके से आप 8 का लिख सकते हो, 9 का लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ दिक्कत होगी आप बताइएगा, कॉन्सेप्ट को दोबारा से कर लेते हैं। टेबल तो इंपॉर्टेंट होता है, टेबल को आपको पहले से जाने, सिर्फ मल्टीपल का कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म आ गया मल्टीपल। हाँ चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद द आइटम इन कॉलम 2। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये बताना मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30। अब देखो इसको, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज मीन दैट? कि आप यहां पे इस कॉलम में जो दिया हुआ ना, इस कॉलम में से उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि जिनके टेबल्स में ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनके टेबल्स में ये नंबर्स आ रहे हैं। देखो जैसे क्या बेटा क्वेश्चन है, ये पहला नंबर दिया हुआ 35, क्या दिया हुआ है 35। अब अगर आप 7 का टेबल लिखते हो तो 7 1 जा 7, इस तरीके से आप लिखते जाओगे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 7 5 जा 35। लिख सकते हैं ना, 7 5 जा 30। तो 7 का जो मल्टीपल है वो क्या है, 35 तक नहीं है, 35 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर आप देखोगे दूसरा 15, क्या है 15, तो बेटा 15 जो है इन गिवन नंबर में से किसका एग्जैक्ट डिवाइजर है, इसका, जिसका एग्जैक्ट डिवाइजर होगा 15 उसका फैक्टर होगा। तो बेटा 30 दिया है तो 15 फैक्टर ऑफ 30, 15 फैक्टर ऑफ 30, ठीक है। अब 16 का देखो, 8 के टेबल में 16 आता है, इसलिए 16 मल्टीपल ऑफ 8 20। देखिएगा जरा 20 इज मल्टीपल ऑफ व्हाट, इस कॉलम में 70 दे रखा है बेटा, यही तो बचा एक कॉलम, मल्टीपल ऑफ 70, 20 के टेबल में 70 आता है क्या, नहीं आता तो इसको 80 कर दो, 20 मल्टीपल ऑफ 80। राइट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड इवन, फैक्टर और मल्टीपल के कॉन्सेप्ट जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सीख रखे हैं फोर्थ में, तो उसी को एक बार रिविजिट कर रहे हैं और थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने देखा होगा शुरुआत में भी, लेकिन चलिए यहाँ पे एक कॉलम है बेटा 25, एक कॉलम पीछे वाले कॉलम में सेकंड पेज पे दे रखा है 25, बेटा 25 के टेबल में 50 आता है नहीं आता, तो 25 फैक्टर ऑफ 50 ठीक कर लीजिए।
फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। ये अप टू का मतलब क्या होता है? यानी कि आपको 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेकिन अप टू 100 लिखने हैं। दैट्स मीन 100 से कम, 100 से कम, अप टू। थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड है, ऐसा देखने लगता है कि ज्यादा ही होगा, लेकिन अप टू कम। ठीक है, देखिएगा फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 के मल्टीपल्स आप सारे फाइंड आउट कर लेते हो, टेबल लिखेंगे तो देखेंगे। तो 9 × 9, 9 × 2 18, 9 × 3 9 4 9 5 9 9 9 10 90 तक पहुंच गए बेटा। 9 10 क्या 90, 100 से छोटा है क्या? क्या इसको एक ही छोड़ में क्या? थोड़ा और आगे करते देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई टू 11। बेटा कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा रखा है लोगों ने, 9 में मतलब भी समझ, मतलब थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो आंसर आता है वो तो सेम आता है ना। ये जो मल्टीप्लिकेंट है, हाँ देखिएगा यहाँ पे पर्टिकुलर 9 × 11 कर रहा है, 11 × 9 का आंसर तो सेम आता है, लेकिन मतलब तो आपको समझ में आता है ना इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने बात कर रखा है 9 × 11 कर लो, 11 × 9 कर लो, हमको 11 का टेबल याद है, 11 9 जा 99। अब बेटा अगर 9 सलजा करने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप 9 सलजा करेंगे तो आपको 12 का टेबल याद होगा। 12 9 का 108। ये आपका ज्यादा हो गया 100 से, या नहीं हो गया? आपको क्या लिखना था? अप टू 100 लिखना था। भाई टोटल यहाँ पे क्योंकि 90 के यहाँ पे 99 के बाद चीजें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने कई सारे कॉन्सेप्ट देखे और कई चीजें हम लोगों ने आगे सीखी। ठीक है, हम लोगों ने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर भी सीख रखा है। किसको प्राइम नंबर कहेंगे, किसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आपने बुक में डिफिनेशन दे रखी है, क्या देखा है? दोज आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सच नंबर आर, कुछ एग्जांपल्स दे रखे नंबर्स के, आप देखिएगा। दीस नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। These numbers are called prime numbers। ठीक है, जैसे को देखिएगा कैसे लिखा है, the numbers other than 1 whose only factor are 1 and the number itself are called prime number। हम लोग प्राइम नंबर सीख रखा है कि भाई कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। हम ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, बट डिफिनेशन बोल रहा हूं तो डिफिनेशन कैसे बोलेंगे? द नंबर्स other than 1 whose only factors are 1 and number itself are called prime number। भाई other than 1 क्यों आ रहा है? other than 1 क्यों आ रहा है इस सेंटेंस में? क्या लॉजिक है इसका कहने का? भैया एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके, क्योंकि आप एक का जो फैक्टर लिखने की कोशिश करोगे तो 1 आएगा, इसका तो एक ही फैक्टर होगा 1। हाँ, एक और होगा, नंबर इटसेल्फ लिखने जाओगे तो भी 1 ही होगा। तो 1 को छोड़ करके बाकी जो नंबर्स हैं, अगर उनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। 1 को क्यों कह दिया कि 1 को भाई छोड़ दो, एक्सेप्ट देन 1? क्योंकि जो 1 नंबर होता है बेटा वो तो ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है और ना ही
कंपोजिट नंबर होता है। आप देखो मार्क करके लिख दिया गया आपके बुक पे, वन इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, यानी कि वन जो है ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बात समझ पा रहे हो? चलिए यहां पे देखिएगा कंपोजिट नंबर के डिफिनेशन में उन्होंने क्या लिखा है, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। नंबर्स व्हाट numbers having more than two factors are called composite numbers। बात समझ पा रहे हो? Just देखते हैं यहाँ पे इवन एंड ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया है इवन पर्टिकुलर अगर हम जो भी गिवन नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है दैट्स नॉट कि वो नंबर 2 का मल्टीपल है, वो नंबर 2 के टेबल में आ रहा है। देखिए हम की चीज को कैसे बोल रहे हैं, वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 का 2 से डिविजिबल है, एग्जैक्ट 2 उसका डिवाइजर है, जब 2 का वो क्या है मल्टीपल है, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो जाएगा इवन नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी के जो नंबर को क्या हो जाएंगे ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट देखिएगा क्या कह रहा है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। बेटा 2 क्या है इवन नंबर है लेकिन प्राइम है, क्या है प्राइम है, क्योंकि 2 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 ही फैक्टर है 1 8 2, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। बाकी के बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर होंगे, वो क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे। सिर्फ 2 ही इकलौता ऐसा है कि जो प्राइम नंबर है और इवन, यही स्टेटमेंट में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर व्हिच इज इवन। एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ये पॉइंट। चलिए अब यहां पर है एक्सरसाइज 3.2। क्या है एक्सरसाइज 3.2। तो आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट वीडियोज में, फिर हम क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमने आपको बता ही दिया है, एक बार जब आप रीड कर लोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें बताने में